अस्सलामुअलैकुम। बोलने से खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ माहरुख शहरियार। भारत ने जोग्राफियाई वुसअत की गलतफहमी में मुहिम जोई की तो तवक्को से बढ़कर नुकसान उठाएगा। फील्ड मार्शल ने अजली दुश्मन को एक बार फिर दो टोक अल्फाज में बता दिया है। पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा कि हमारे हथियारों की पहुंच से भारत का कोई कोना भी महफूज नहीं। भारतीय अस्करी क़यादत को ताकीद की कि एटमी माहौल में जंग की ख्वाहिश भयानक गलती साबित होगी। देरीना मसाइल हल करने का सबसे बेहतरीन तरीका मुज़ाकरात है। Hostilities be triggered, Pakistan would respond much beyond the expectations of the initiators. With diminishing distinction between combat and communication zones, the reach and lethality of our weapon systems will shatter the misconceived immunity of India's geographic vastness. I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Settle the core issues with Pakistan as per the international norms on the basis of equality and mutual respect. We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric and shall respond decisively beyond proportions, even a minor provocation, without any qualms. वाज़ेह किया गया कि अफगान अवाम तकरीब पर तरक्की और दायमी जंग पर बाहमी सलामती को तरजीह दें। फील्ड मार्शल ने ताकीद कर दी है। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि अफगान तालिबान इस अमर को यकीनी बनाएं कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। उनका ये भी कहना था कि जैसे रवायती जंग जीती ऐसे ही प्रॉक्सीज और उनके हामियों को भी मट्टी में मिला देंगे। Pakistan to choose mutual security over perpetual violence and progress over hardline obscurantism. Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. The law enforcement agencies and the armed forces, with the support of the brave people of Pakistan, particularly of Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan, will surely defeat this menace as well. Be rest assured that like our victory in the conventional domain, every state proxy of our neighbor will be razed to dust, inshallah. और पाकिस्तान के आला सतह वफ़द वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की क़यादत में दोहा पहुँच गया। पाकिस्तानी वफ़द दोहा में अफ़गान तालिबान के नुमाइंदों से बातचीत करेगा। मुज़ाकरात का मकसद अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सरहद पार दहशतगर्दी का ख़ात्मा है। पाकिस्तान और अफ़गान सरहद पर अमन व इस्तेहकाम की फ़ौरी बहाली के लिए अमली इक़दाम तय किए जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कि पाकिस्तान किसी किस्म की कशीदगी नहीं चाहता। पाकिस्तान अफ़गान तालिबान से मुतालबा करता है कि वो बैनुल-अक़वामी बरादरी से किए वादों की पासदारी करें। अफ़गान तालिबान पाकिस्तान के जायज़ सिक्योरिटी ख़दशात दूर करने के लिए तसल्ली बख्श इक़दाम करें। अफ़गान तालिबान बिलख़ुसूस दहशतगर्द तंजीमों फ़ितनल ख़ारिज और फ़ितनल हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ इक़दाम करें। तर्जुमान ने कहा पाकिस्तान कतर की सालसी की काविशों को सराहता है। पाकिस्तान उम्मीद रखता है कि मुज़ाकरात ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ में मददगार साबित होंगे। और वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अब कोई भी गुड या बैड तालिबान नहीं, दहशतगर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अगर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ बंद हो जाएं तो फिर बातचीत की जा सकती है। कहा कि भारत ने कभी इस बात की तरदीद भी तो नहीं की कि वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस है। खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला ने मुंतखब होते ही कहा कि किसी के इश्क में मारा जाऊँगा। ये रवैया तो काबिल कबूल ही नहीं। TLP पर पाबंदी से मुतालिक वफाकी काबीना फैसला करेगी। कहा कि बानी PTI का TLP से मुतालिक 2021 में मौक़िफ़ कुछ और था, अब कुछ और हो गया। का तल्लक है उसके लिए तो पंजाब हुकूमत ने रिकमेंड कर दिया है कि अब इसके ऊपर फेडरल कैबिनेट ने फैसला करना है। ये थ्योरी पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। कोई गुड बैड वाली बात नहीं है या कोई दहशतगर्द है या नहीं। जहाँ तक दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की बात है तो पिछले 40 साल से हम क्या करते आ रहे हैं, मुज़ाकरात ही होते आ रहे हैं और उनका क्या नतीजा निकला है। अब भी हमने कब ये कहा है कि हम मुज़ाकरात के लिए या बात करने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन हमारा ये फैसला है कि दहशतगर्दी जो है वो किसी तौर पे भी बर्दाश्त नहीं हो। अपनी वो ये सरगर्मियाँ बंद करें। इन कार्रवाइयों के होते हुए किसी से भी जो है वो किसी किस्म के मुज़ाकरात का जो है वो सवाल ही पैदा नहीं होता। जहाँ तक उसकी मुंतखब क़यादत का मामला है तो वो मुंतखब क़यादत जो है उसने मुंतखब होने के बाद जो गुफ्तगू की है
जो बंदा कहता है कि मैं फ़लाँ इश्क में जो है वो मारा जाऊंगा, तो जिनका आगाज़ ही जो है वो मारे जाने से शुरू होता है, तो उनके साथ किस किस्म की जो है वो बात हो सकती है? ये एक कल्ट है। सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों भारी जानी नुकसान उठाने के बाद खारजियों ने ख़वातीन और बच्चों को हदफ बना लिया। 17 अक्टूबर को शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली की खादी पोस्ट पर खुदकुश हमला करना चाहा, ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस ने कोशिश नाकाम बना दी और 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। ताहम इस बुज़दिलाना हमले में 3 ख़वातीन और 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। खारजी दहशतगर्द गुल बहादुर ग्रुप ने इस धमाके की जिम्मेदारी कबूल की थी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गुल बहादुर अफगानिस्तान में रूपोश है। आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस का बनू में कामयाब ऑपरेशन, 2 खवारिज दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन मुगल कोट सेक्टर बनू में किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितना और खवारिज के तारिक किच्छी ग्रुप को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। कार्रवाई में सरगना तारिक किच्छी और हकीमुल्ला उर्फ टाइगर मारा गया है। हलाक दहशतगर्दों से भारी असलहा भी बरामद किया गया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि खारजी तारिक किच्छी का ग्रुप पिछले 2 साल से मुतहरिक था। खारजी तारिक किच्छी दहशतगर्दों की अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी का सहूलतकार भी था। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बनू में ज़बरदस्त एक बार फिर कामयाब ऑपरेशन किया गया है। बड़ी कामयाबी मिली है, 2 अहम सरगना मारे गए हैं, जिसकी इस वक्त फुटेज भी देखी जा सकती है। साबिक कौमी कप्तान शाहिद खान आफरीदी कहते हैं कि पाकिस्तान हमेशा अपने अफगान भाइयों के साथ खड़ा रहा। पाकिस्तान ने 40 लाख महाजरीन को अपनी सरजमीन पर पनाह दी। मैं ज़ाती तौर पर 350 अफगान ख़ानदानों की मदद कर रहा हूँ, लेकिन अफसोस के हालिया दिनों में अफगानिस्तान ने हमारे एहसानात को भुलाकर सरहदी जारहत की। हमारी अफवाज ने सरहदी जारहत का भरपूर जवाब दिया। अबूरी अफगान हुकूमत को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान इसका बरादर इस्लामिक मुल्क है। दूसरे ममालिक की जानिब से इस्तेमाल होने से अफगानिस्तान को बचना होगा। शाहिद अफरीदी ने पैगाम में भाईचारे और खैर सगाली बरकरार रखने की ज़रूरत, अमन, तहफ़्फ़ुज़ और सरहदी सलामती पर जोर दिया। अभी खबर आ रही है कि वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने जवाबी कार्रवाई में 100 से ज़ायद खवारिज को वासिल जहन्नुम किया है। पाकिस्तान ने अफगान हुक्काम से गैर रियासती अनासर कंट्रोल करने का मुतालबा किया। वफाकी वज़ीर अता तारड़ ने अपने बयान में कहा है कि शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में खारजी गुल बहादुर के ठिकानों पर कार्रवाइयाँ की गई हैं, जबकि 48 घंटों की जंग बंदी के दौरान अफगान सरजमीन से दहशतगर्द हमले की कोशिश नाकाम बनाई गई है। पाकिस्तान को मुल्की सालमियत के दिफा के लिए सरहदी हुदूद में कार्रवाई का हक हासिल है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 100 से ज़ायद खवारिज वासिल जहन्नुम हुए हैं। अता तारड़ ने मजीद कहा कि अफवाहों और गलत बयानात से दहशतगर्दों की हिमायत बढ़ाने की कोशिश मुस्तरद की जानी चाहिए। कराची के इलाके लियाकताबाद नंबर 10 में गुज़िश्ता रात ऑक्सीजन बाउजर की टक्कर से जाँ बहक होने वाला शख्स 8। इस वक्त मैं मौजूद हूँ FC एरिया में, जो कि ज़ीरा स्क्वायर पे 28 साल साबिर रिहाइश पजीर। तो बताया जा रहा है 8 बहनों के वो सबसे बड़े भाई और 2 जुड़वा बच्चों के बाप भी थे। इस वक्त उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये हादसे की इत्तला कैसे मिली आपको और इस तरह हादसा शहर में बढ़ते जा रहे हैं, आप क्या कहते हैं? शहर में तो हादसा के ऐसे एक जो हमारा भाई नहीं, बहुत से लोगों की जान जा रही है। कॉल आई है कि भाई का एक्सीडेंट हो गया। मैं जैसे ही अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में पहुंचा तो उनकी डेड हो चुकी थी उस टाइम पर। मेरे भाई करते थे प्रीमियर कंपनी में जॉब और रात में करते थे वो एक क्लिनिक पर जॉब। वो उधर ही क्लिनिक पर ही जॉब पर जा रहे थे और उनकी 2 छोटी बेटियाँ ट्विंस, एक तो बेटी एडी और दूसरी बेटी ऊपर है। रवां साल की बात करें तो रवां साल में जो मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा है उसमें 680 अफराद जो है वो अब तक मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा में जाबाग हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम अपडेट करने के। आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो ने सानिया कारसाज की कुर्बानी पर खिराज अकीदत पेश किया है। पीपल्स पार्टी चेयरमैन ने कहा कि आमियत के खिलाफ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का आज़म गैर वापस आई थी एक उम्मीद के साथ। उन्होंने इंतहा पसंदों और दहशत गर्दों का मुकाबला, आमिर का मुकाबला करते हुए शहादत कबूल की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मिशन को, फ़लसफ़ा को, सियासत को आगे लेके चल रही है। उसी सिलसिले में आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हो रहा है, जहां हम मुल्क के जो सियासी सूरत हाल है उस पर तबसरा होगा।
कराची में साने कारसाज को 18 साल बीत गए। वो हौलनाक वाक़या जिसने सैकड़ों घरों के चिराग गुल कर दिए आज भी कौम के दिलों पर नक्श है। आज ही के दिन 2007 में साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो वतन वापस पहुंची तो कराची एयरपोर्ट पर जालों का समंदर उमड़ आया। बेनज़ीर भुट्टो का काफिला कारसाज के करीब पहुंचा तो एक के बाद दीगर 2 धमाके हुए। खुशियों का जुलूस लम्हों में क़यामत का मंजर बन गया। सानेहा कारसाज एक सकम जो वक्त गुजरने के बावजूद आज भी ताज़ा है। 18 बरस गुजर गए, जियालों की यादों से खूनी मंजर मिट ना सका। साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद 8 बरस की जलावतनी के बाद वतन वापस आए तो कराची में अवाम ने शानदार इस्तकबाल किया। अवाम के समंदर के बाइस बेनज़ीर भुट्टो के खुसूसी ट्रक ने कारसाज तक का मिनटों का सफर कई घंटों में तय किया तो एक के बाद दीगर 2 जोरदार धमाके हुए। धमाकों के बाद हर तरफ चीखो पुकार और एम्बुलेंसों के सायरन गूंज उठे। इस अलमनाक वाक़े में 150 से ज्यादा अफराद जाँ बहक जबकि 600 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। हर साल 18 अक्टूबर को जियाले कारसाज यादगार शहदा पर जमा होकर शहीद साथियों को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। साने कारसाज सिर्फ एक तारीख नहीं, ये जमहूरियत की जद्दोजहद का वो बाब है जिसकी सतूर जियालों के खून से लिखी गयी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सोने की कीमतों में होशरुबा इजाफा जारी है। 4 माह में फी तोला सोना 86,000 रुपए तक महंगा हो चुका है। सोने की कीमतें कहां तक जाएंगी, क्या प्रेडिक्शंस की जा रही हैं, इसी हवाले से बात करेंगे उमर हयात खान से। उमर बताएगा एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त कीमतें बढ़ रही हैं और बड़े पैमाने पर बढ़ रही हैं और हमने ये देखा कि कुछ 3-4 महीनों के अंदर जो है वो सोना तकरीबन 1 लाख रुपए तक महंगा हुआ है। और इसी हवाले से आज हम यहाँ पे एक ज्वेलरी शॉप पे मौजूद हैं और इन्हीं से जानते हैं कि आखिर वजूहात क्या हैं। से पूरी दुनिया में बार्स हैं, इसकी रीज़न ही यही है कि जिससे रेट इसका प्लस पे जा रहा है और हायर देन हायर डेली हो रहा है। डेली बेसिस पे इसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही हैं कि फ़ौरन जितनी भी जो इन्वेस्टमेंट है ये रिज़र्व है वो कम है पाकिस्तान के पास, जिस वजह से वो अभी अलाउ नहीं कर रहे इम्पोर्ट। जी बिल्कुल, ज़र मुबादला की कमी जो है वो भी एक बड़ी वजह है सोना जो है वो दरामद ना होने की। और इसके साथ साथ जो इस वक्त इंटरनेशनली जो सिचुएशंस हैं, ख़ास तौर पे जैसे कि बताया कि वॉर्स हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिसकी वजह से सोने की कीमतों में जो है वो इजाफा हो रहा है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोने में सरमायाकारी कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू डॉलर। बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। विजिट कीजिए boldnews.com और रहिए बोल के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।